नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खेमडिकाव में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ नंबर 5, जो कि चपला देवी ने लिखा है। नाना साहेब की पुत्री को भस्म कर दिया गया। आज बच्चों हम उसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? उत्तर, बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पॉइंट 1, मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। पॉइंट 2, मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इस जड़ पदार्थ ने उनका क्या बिगाड़ा है। पॉइंट नंबर 3, मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि वह उनकी मरी हुई पुत्री मैरी की सहेली है और उसका आखिरी पत्र अभी भी उसके पास सुरक्षित है। प्रश्न नंबर 2, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह मकान उसकी पैतृक धरोहर थी। उसी में मैना की बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी। वह उसके जीवन का आखिरी सहारा भी हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। नाना साहब ने अंग्रेजों का नरसंहार कर यह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब का था। ब्रिटिश सरकार से मिले आदेश के अनुसार वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे, ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ न उठाए। प्रश्न नंबर 3, सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? उत्तर है बच्चों, मैना सर थॉमस हे की मृत पुत्री मैरी की प्रिय सखी थी। दूसरा कारण यह रहा होगा कि हे मैना के घर आते रहे होंगे और तब वे मैना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मैना के रूप में उन्हें अपनी मृत पुत्री मैरी की छवि दिखाई दी होगी और उनके मन में ममता जाग गई होगी। उन्हें मैना के तर्कों में सच्चाई नजर आई होगी। ये सभी कारण रहे होंगे कि हे के मन में मैना के प्रति दया भाव उत्पन्न हुआ। प्रश्न नंबर 4, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उनकी इच्छा पूर्ण होने दी? प्रासाद का मतलब होता है बच्चों महल। मैना महल के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो लेना चाहती थी, पर पाषाण हृदय जनरल आउट्रम ने उनकी इच्छा पूरी न होने दी। जनरल आउट्रम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उन पर फूट पड़ेगा। उससे इसके लिए कठोर दंड भी मिल सकता है। इस कारण उसने मैना की ये छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। प्रश्न नंबर 5, बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर है बच्चों, बालिका मैना के चरित्र से हम देश प्रेम की भावना, साहस, स्पष्ट वक्ता, निर्दयता, भावुकता और तर्कशीलता की विशेषताएं अपनाना चाहेंगे। सकता है। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक इस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? यहाँ भारत सरकार से आशय है ब्रिटिश शासन के आदेशों के अंतर्गत चलने वाली ऐसी सरकार जिसे अंग्रेज अधिकारी उनके नाम पर चलाते थे। प्रश्न नंबर 7 बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है। स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? उत्तर है बच्चों, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में तथा समाज के लोगों तक संदेश पहुंचाने में इन लेखों की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। लोग जब अंग्रेजों के अत्याचारों को पढ़ते होंगे तो उनके विरुद्ध आक्रोश से भर जाते होंगे और संघर्ष के लिए तत्पर हो जाते होंगे। जब उन्होंने मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात सुनी तो उनका हृदय करुणा और श्रद्धा से भर उठा और मैना के बलिदान से उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिली। यही भाव स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध हुआ होगा।
प्रश्न नंबर 8, कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। यह आकाशवाणी का कानपुर चैनल है। आज आपके समक्ष संध्या समाचार की बेला में मैना देवी के बलिदान पर संक्षिप्त विवरण के प्रस्तुत करता है श्री रवि वर्मा जी। यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हो ये आकाशवाणी का ऊटी चैनल है, या आप यहाँ पर अपना नाम भी रवि वर्मा जी की जगह अपना नाम भी आप दे सकते हैं। अत्यंत दुख के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल सायंकाल मैना देवी का देहावसान हो गया। अंग्रेज जनरल आउटरम के द्वारा बड़ी ही अमानवीयता के साथ मैना देवी को जलती हुई आग में भस्म संसार को त्याग कर परम धाम चली गई है, परंतु उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जो आने वाले समय में देशवासियों को निश्चित रूप से प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। तो बच्चों ये आपके पाठ के नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। पाठ नंबर 5 के प्रश्न उत्तर थे बच्चों। वीडियो पूरी देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।